ये एक डिफीट का ऐलान है इनके यूट्यूबर्स की तरफ से। संडे वाले दिन भी वजीर इत्तलात को जो है वो आना पड़ा है। पाक की हुकूमत से दरख्वास्त है कि बैनुल अक़वामी कॉमन सेंस की बात देखिए, उन्होंने कारवाई की हिसाब ला लिया है। अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के एक बड़े इनिशिएटिव की तरफ, जिसके जल पंजाब अपना एक आपको दिखाया जा रहा है, उस लिंक के ऊपर ज़रूर विजिट करके अपने आप को रजिस्टर कराएं। प्रेशर में है सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक लाला लाला पड़ी हुई है, वो आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चैन ही नहीं ले रही और उनकी एक ना ख़त्म होने वाला पंजाब को टारगेट करने का एक सिलसिला है जो किसी तौर ख़त्म नहीं हो रहा। और आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके अंदर बाकायदा मैंने पूरी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की कि किस किस ने कितनी ट्वीटें की, किस किस ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और वो किस बात पे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है ना वो कहे और वो करे जो हम कह रहे हैं। देखिए, मैंने गुजारिश ये है कि पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत है और ये एज़ ए इत्तेहादी ये हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये अपनी कोई मुतालबा कर सकते हैं, ये कोई राय दे सकते हैं, ये हक़ इनके पास है। लेकिन डिक्टेट हुक्म करने का और जो है वो गुंडागर्दी करने का इख्तियार इनके पास नहीं है और वो किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत दिनों से शजील मेमन साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो हम स्टे ट्यून्ड ही रहे कि मतलब शायद मेरी आज तकरीबन 3 हफ्ते बाद मैंने आज प्रेसर किया और उसके बीच में मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, पंजाब के कुछ लोगों से भी हुई और सिंध तो पूरे का पूरा सिंध पूरा जो है वो बता रहा है कि पंजाब में क्या करना चाहिए, पंजाब में क्या होना है। बहरहाल शजीर इमाम मेमन साहब कल जो है वो तशरीफ़ लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो मेरा ख्याल था कि कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट शायद सिंध गवर्नमेंट अनाउंस करने लगी है, जो संडे वाले दिन भी वज़ीर इत्तलात को जो है वो आना पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मैंने कहा या शायद कोई कूड़ा उठाने का नया मैकेनिज़्म सुथरा पंजाब को कॉपी कर लिया है, वो बताने के लिए आ रहे हैं, या कोई आटे की कीमत, कोई रोटी की कीमत, कोई मतलब कोई सीवरेज का निज़ाम, कोई इसकी बात करने के लिए आए हैं। बट नहीं, बीच में से बात क्या निकली, वही बुग़्ज़ मरीम नवाज शरीफ। और मैं समझती हूँ, मुझे बिल्कुल एहसास है कि, और इसका मैं मार्जिन भी बाय द वे उनको देती हूँ कि आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी से डर लगता है। मैं ये भी समझती हूँ कि प्रेशर में है सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ हों, खिलाड़ी हों, पब्लिक हो, कारोबारी अफराद हों, इवन असम्बली के अंदर भी अब गुफ्तगू आ गई कि क्या करें। मैंने आपको बताया था कि क्या मरीम नवाज़ को ख़त लिखें, उसके कहें कि हमारे मसाइल हल करो। तो ये प्रेशर जो है ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और कल इसलिए संडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और इस दफ़ा जो है वो उन्होंने कहा वफाक की हुकूमत से दरख्वास्त है कि बैनुल अक़वामी अभी मदद की अपील करें। तो अब मतलब कुछ देखें ना, सेंस समझ में आई। पहले ये कही जा रहे थे पंजाब करे, पंजाब करे, पंजाब करे। चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा, उन्होंने कहा जी मैं अपने वसाइल से करूँगी, मैं किसी से मदद नहीं मांगना चाहती। तो अब नई फरमाइश आ गई है, तो अब ये जाने वफाकी हुकूमत जाने कि वो क्या करते हैं। और फिर ये है कि उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से जो है वो सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। मतलब कमाल बात है, आपने ख़ुद बंदे प्लांट किए हैं। मुझे ये भी पता है कि कितने पैसे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, लेकिन फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेचारे, मतलब जिन्ने को है ने उन्हें को अगर बोल भी लैंड तो केड़ा ही फ़र्क पैना है जी। तो मुझे कोई मतलब मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं हमें। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो यहाँ एक बड़ा मज़ेदार उनका ये स्टेटमेंट देखा, अगर कराची इतना ख़राब है तो लोग मुल्क भर से कमाने लाहौर, पेशावर, कोयटा क्यों नहीं जाते, सिर्फ कराची ही क्यों आते हैं। शजील मेमन, मतलब कॉमन सेंस की बात देखिए, उन्होंने कारवाई की हिसाब ला लिया है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। आए मैं इनको दिखाऊं यहाँ पर कितने जो है वो हमारे पख्तून भाई पंजाब के अंदर कारोबार करते हैं, कितने सिंधी हैं जो यहाँ पर कारोबार करते हैं। और बाय द वे वो मुझे मैं चाहूँगी कि आपको दिखाएं, कोई एक वो थी फूड आउटलेट, उसने बाहर बैनर लगाया हुआ था कि जी हम भत्ते की वजह से हम ये बंद करने लगे अपना कारोबार। वो भी मैं चाहूँगी कि मेरी टीम आपको ज़रूर दिखा दे। तो ये जहाँ ये आलम हो वहाँ पे ये कहना ये मजाक ही है ना। लेकिन अच्छा है, शजील मेमन साहब मजाक मजूक लगे रहते हैं, मतलब अपने नंबर टांग लेते हैं, कोई बात नहीं।
अच्छा, फिर उन्होंने कहा BISP पे इतराज़ इसलिए की जा रही है कि बीबी के नाम पे है। तो भाई इसको हमने खुद कानूनी से हैसियत दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 2013 से 17 वाला, उसके अंदर जो है इसको कानूनी हैसियत दी गई थी बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को। अच्छा, और फिर है जी कि ऐसा माहौल पेश पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करे। हम पैदा करें ऐसी कोई? ओ भाई, तुम 34 लोग तो तुम पीछे पड़े हो पंजाब गवर्नमेंट के। मैं आज 3 हफ्ते के बाद आई हूँ बात करने के लिए। चीफ मिनिस्टर ने 2-3 तकरीरों में वो सवालात जो आप बार बार चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए उठा रहे थे, उनके जवाब दिए। भाई उत्ते भी इन्होंने डर लग गया, तो फिर ठीक है, ठीक ही कर रहे होंगे। बहरहाल, आप 2-3 बहुत ज़रूरी आपको बातें बतानी है, तो आपने एंड के ऊपर जो है वो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। हम इंशाल्लाह, ये बाय द वे ये स्क्रीनशॉट्स भी कुछ ये हमारे बच्चों ने तैयार करके रखे हुए हैं। ये बेटा आप लोग साथ साथ इनको चला देना ताकि लोग देख लें कि ये हम कैंपेन चला रहे हैं जी, हम। हाँ, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो एक फितना ग्रुप है हमारा और उसके जो यूट्यूबर हैं, वो आपको पता है वो ये वाकई ऐसा ट्यूमर इस मुल्क को लग चुका है कि जिसके साथ जो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। और ख़ास तौर पे वो फसादी जो मुल्क से बाहर चले गए हैं किसी न किसी तरह मैनेज करके, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिश करने में इस वक्त इन्वॉल्व हैं। कश्मीर के अंदर जो है वो एक इशू क्रिएट हुआ, जो उनकी एक कमेटी बनी हुई थी, उसने अपने कुछ मुतालबात रखे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी ने जाकर उनसे मुज़ाकरात किए और वो सेटल डाउन हो गया। लेकिन उसके अंदर जितना घी ये डाल सकते थे और जितना इश्तिहार लोगों को दिला सकते थे वो उन्होंने करने की पूरी कोशिश की। और एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है उनकी तो खैर एक बहुत ही बदनामे ज़माना किस्म की भी हिस्ट्री है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहती। लेकिन उन्होंने ये जो है ये एक ट्वीट किया और उन्होंने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि जो ये हो रहा है ये पंजाब में क्यों नहीं हो सका। एक तो ये डिफीट का ऐलान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डिफीट का ऐलान है इनके यूट्यूबर्स की तरफ से कि पंजाब में लोग इनके फितना फसाद को अहमियत नहीं देते और इनके लिए कोई बाहर नहीं निकलता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आपका एक्सेप्ट करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आग लगाने की कोशिश की इन्होंने इसके अंदर, इसकी रियलिटी कुछ और है। और ये रियलिटी जो है वो ये है कि ये वीडियो एक्चुअली फ़िलिपाइन की है और इसको जो है वो अमी खामखा पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर से जोड़ने की कोशिश की और इसका कोई ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं था। लेकिन मौसूफ चूँकि उन्होंने यही हरकतें करके डॉलर कमाने होते हैं तो वो वही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के एक बड़े इनिशिएटिव की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको जो है वो जल्दी से कुछ बातें बतानी हैं। एक जो मैंने आपसे कहा था कि वैसे भी स्मॉग का मौसम आने वाला है, तो हम अब बहुत ज़्यादा स्मॉग और इससे रिलेटेड कामों के ऊपर भी बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है और इसमें जो है वो क्रेडिट उसको यानी पैसे इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। अगर आप जो हमारे शहरी हैं, तलबा हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई इदारे हैं, उनको जो है वो ग्रीन क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं और एक क्रेडिट जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये का है। अब तक लाहौर के 800 से ज़्यादा शहरियों में 2 करोड़ रुपए के ग्रीन जो क्रेडिट्स हैं वो तकसीम हो चुके हैं और इसमें शामिल सरगर्मियों की तादाद जो है वो 35 से ज़ायद है। और ये करना क्या है, इसके अंदर करना यह है कि दरख्त लगाना है, जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें वैसे भी लगाना चाहिए। कोई क्रेडिट मिले ना मिले, हमें अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दरख्त लगाने चाहिए। तो दरख्त लगाना है, उन कैंपेन्स में हिस्सा लेना है। प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको उसमें कमी करनी है और रिसाइकलिंग, जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है उसकी हौसला अफजाई करनी है। जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता उसको हमने से नो टू प्लास्टिक। उसके बाद जो हमारी कैंपेन्स होती हैं अवेयरनेस की, उसके अंदर इनकी पार्टिसिपेशन है। घरेलू जो कचरा है उससे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त फर्टिलाइज़र बनता है और हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी तरफ जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अभी चाइना में अंदर भी और जापान के विज़िट के दौरान भी उनके प्रोग्राम्स को जो है वो स्टडी किया था और बहुत जल्द पंजाब अपना एक रिसाइकलिंग का एक प्रोग्राम जो है उसी के अंदर, वो जो बाय द वे मुख्तलिफ कलर्स के जो डस्टबिन की कैंपेन है वो भी उसी का एक हिस्सा है, जो मैं आपको पिछली दफ़ा बता चुकी हूँ। और फिर जो व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल करना, उसको इनकरेज करने के लिए ये क्रेडिट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो मुख्तलिफ वॉलंटियर्स हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है और जंगलात दोबारा उगाने के लिए जंगलात को जो है वो इनकरेज करने का प्रोग्राम है। बंजर ज़मीन पर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसको इनकरेज किया जा रहा है। लखो डेर जो आपको पता है, लाहौर के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो लैंडफिल साइट है
और नहायत मतलब बदबूदार जगह, वहाँ से करीब करीब आप रह नहीं सकते, गुजर नहीं सकते। उसको कार्बन क्रेडिट्स में इंशाल्लाह ताला जो है वो चेंज किया जा रहा है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन ऑलरेडी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हो चुका है। फ्री सोलर पैनल, और बाय द वे ये वो सिंध वाले सोलर नहीं हैं, वो जो जिसमें पखे जो है वो $50 के थे, पता नहीं $151 की कीमत लगाई, वो जो जियो ने प्रोग्राम किया था। और जो लाहौर की एक गुजर कॉलोनी है, और वो गुजर कॉलोनी आपको पता है जहाँ गुजर हजरात का बात है, वहाँ पे गाय भैंसे और वो सब उस गुजर कॉलोनी के अंदर काफ़ी, तो उसको इस्तेमाल करके बायोगैस का प्लांट जो है वो लगाने की बात की जा रही है। उसके बाद जो फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसेज़ हैं उनके अखराज को कम करने के लिए एक नया मैकेनिज़्म जो है आ रहा है, उसको ETS कहते हैं, और एक बैनुल-अक़वामी जो फर्म है वो उसको करेगी। सो हसूल का तरीकाकार क्या है, जो आप कहेंगे कि सारियाँ गल्लां दसदियाँ बाजी को कम दी गल दस, तो बाजी कम दी गल एवे कि ऑनलाइन पोर्टल है, इसका एक डैशबोर्ड है, उसके ज़रिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उसकी तमाम डिटेल्स आपको साथ साथ मिल रही होंगी। तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होने के बाद मंजूर शुदा जो ग्रीन क्रेडिट्स हैं वो फिर नकद रकम जो है उसके ऊपर मिलती है, और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तक 70,000 से ज़्यादा लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर भी हो चुके हैं, और है अभी वैसे ये मनसूबा सिर्फ लाहौर के लिए, तो लाहौर के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है पैसे कमाने के लिए, कि आप एक तो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करें, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करें, और साथ में आपको जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर जो ग्रीन क्रेडिट्स आपको फैसिलिटेट भी करेगी। सो ये अभी तक सिर्फ लाहौर के लिए है, लेकिन पंजाब भर में इसको जल्द तौसीह दी जाएगी, तो बाकी लोग भी तैयार रहें। और लिंक इंशाल्लाह ताला वो नीचे आपको दिखाया जा रहा है, उस लिंक के ऊपर ज़रूर विजिट करके अपने आप को रजिस्टर कराएं और एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।